वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में केवीएस एनवीएस से आने वाली नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, भर्ती का अधियाचन सीबीएसई को मिल गया है। केवीएस का नई योग्यता जारी हो गई है। केवीएस एनवीएस की डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। साथ ही साथ यूपी से आने वाली भर्तियों पर बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो बात करेंगे ग्राम समाज एवं विकास की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित परीक्षाओं के लिए ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर भी ग्राम समाज एवं विकास संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 3 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। तो लेखपाल भर्ती आनी है और उसमें ये बुक काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लेखपाल का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और ग्राम समाज एवं विकास के भी 25 क्वेश्चन। तो ग्राम समाज एवं विकास पूरा आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। आप यहाँ पर सिलेबस, पैटर्न सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती के लिए स्टडी गाइड बुक भी अवेलेबल है। ग्राम समाज एवं विकास की अलग से बुक आती ही है। राजस्व लेखपाल का आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी की भी बुक अलग से अवेलेबल है, गणित का भी बुक अवेलेबल है और सामान्य जानकारी का भी बुक राजस्व लेखपाल के अलग से आता है। तो यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी इजिली ऑफलाइन अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये हैं अशोक अग्रवाल जी, प्रैक्टिसिंग लॉयर एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कोर्ट में इन्होंने केस किया था कि पद जब रिक्त हैं तो फिर क्यों केवीएस एनवीएस की भर्तियां नहीं आ रही हैं। और इसी पर दोस्तों अपडेट ये निकल कर आई है। देख सकते हैं, इन्होंने खुद ट्वीट किया है कि इनको जानकारी मिली है कि केवीएस ने ऑलरेडी जो रिक्विजिशन हो सीबीएसई को दे दिया है। ऑल पोस्ट के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की भर्तियां आ रही हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर का भी विज्ञापन आ रहा है। साथ ही साथ एनवीएस की भी भर्ती आनी है, क्योंकि रास्ते अब खुल गए हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया था भर्ती करने के लिए, ऑर्डर के बाद भी भर्ती नहीं निकली। इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया था और अब फाइनली भर्ती आने जा रही है। जानकारी निकल कर आ रही है कि लगभग 13,000 पदों पर भर्तियां होंगी। बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों होगी। काफी समय से केवीएस भर्ती का इंतजार छात्र कर रहे थे, एनवीएस की भी भर्ती आएगी। तो ये जो रिवाइज्ड रूल है टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ये केवीएस का है। तो इसी के आधार पर भर्ती होगी। इसमें सभी पदों की योग्यता और जो भी रूल्स हैं बताए गए हैं। कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सारे जो योग्यताएं हैं सब कुछ इसमें दिया गया है। तो मैं ये शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर जैसे ही भर्ती आती है आप उसके लिए आवेदन करिए। तैयारी तो आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। पीजीटी की योग्यता मैं बता दूं आपको, तो विषयवार हालांकि ये है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मुख्य योग्यता क्या रहती है। जैसे पीजीटी हिंदी और इंग्लिश के बारे में यहाँ बताया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, पीजी इन रिलेटेड सब्जेक्ट, संबंधित विषय में परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट। और जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिस विषय से आप आवेदन करेंगे 50% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर मांगा जाता है और बीएड भी मांगा जाएगा। तो पीजी में 50% नंबर और बीएड लिमिट यहाँ पर 40 साल होगी। अपर एज लिमिट 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं। सीटेट यहाँ पर नहीं मांगा जाता है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। पीजीटी में सीटेट नहीं है, टीजीटी में सीटेट लगता है। टीजीटी की योग्यता आप देख लीजिए यहाँ पर, तो संबंधित विषय में यहाँ पर ग्रेजुएशन और फिर लगेगा बीएड। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं सीटेट भी मांगा जाता है। तो सीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए टीजीटी के लिए। और एज लिमिट यहाँ पर 35 साल है अपर, बाकी रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्राइमरी टीचर की योग्यता दी गई है, तो इसमें अपर एज लिमिट 30 साल है। 12th में 50% नंबर, 2 साल का डिप्लोमा या बीएलएड वाले भी एलिजिबल रहेंगे, जो 4 साल का बीएलएड होता है। बीएड आपको पता ही है कि एलिजिबल नहीं है। और सीटेट का पेपर 1 इसके लिए चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एनवीएस का भी रिवाइज्ड जो रिक्रूटमेंट रूल है वो भी हमारे पास है, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो आप एक बार अच्छे से चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी लगभग चीज़ें वही हैं। तो जैसे ही वैकेंसीज आती है तो आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तैयारी आपको अब शुरू कर देनी चाहिए। बात करें यूपी की, तो यहाँ से दोस्तों लगभग 44,000 पदों पर ग्रुप सी की भर्ती होनी है, जिसमें लेखपाल, वीडियो, तमाम जो भर्तियाँ हैं, कनिक सहायक, तकनीकी सेवा, अधिशासी अधिकारी, आबकारी सिपाही, कंपाउंडर, बीसीजी टेक्नीशियन, सहायक विकास अधिकारी, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, मानचित्रकार, अस्पष्ट दृष्टि बाधित प्रशिक्षक, स्नातक अध्यापक,
अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आए हैं। कुल मिलाकर 44,000 के आसपास भर्ती होनी है। पेट 2025 का रिजल्ट नवंबर तक आएगा और उसके बाद दिसंबर से जनवरी अगले साल से भर्ती आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें बड़ी भर्ती लेखपाल की होगी, 1-3 हज़ार के आसपास वीडियो की भी भर्ती होगी। तो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। जिनके भी पेट में अच्छे नंबर हैं, 60 के आसपास है, वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में मेरे हिसाब से क्वालिफाई होंगे। तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और भी कोई अपडेट आएगी सूचना आपको दिया जाएगा। जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।